हेलो नमस्कार दोस्तों, रीच गुरु के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। तो दोस्तों आज हम बीपीएससी टीआरई 3 के बारे में बात करने वाले हैं, जो अभी भी परीक्षा हुई है और बीपीएससी की परीक्षा है वो अब रद्द होगी और नहीं होगी, उसके बारे में मैं आपको प्रूफ सहित कुछ बातें बताने वाला हूं। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा एंड चैनल पर पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि जो भी शिक्षक संबंधी जो भी अपडेट्स आने वाली है बीपीएससी की, वो आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए दोस्तों, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हुए हम करते हैं स्टार्ट वीडियो की। तो अब यहाँ आप देख पा रहे हैं कि शिक्षक भर्ती परीक्षा का पेपर लीक, बिहार पुलिस की आर्थिक अपराध इकाई की कार्रवाई। हजारीबाग में बैंक वेट हॉल बुक कराकर रटा रहे थे सवाल, 300 अभ्यर्थी पकड़ाए। तो इससे पहले हम देखते हैं कि जो एग्जाम हुआ है वो रद्द होगा या नहीं, इसके बारे में प्रूफ मिल गया है, ये रहा। लेकिन इससे पहले ये पेपर लीक के मामले में कहा था कि पेपर है वो रद्द नहीं होगी परीक्षा। तो इसके बारे में क्या बोला है कि पेपर लीक की कथित खबरों पर बीपीएससी का बयान, आयोग के परीक्षा नियंत्रक रवि भूषण का बयान। परीक्षा से पहले पेपर लीक की कोई खबर नहीं है, परीक्षा बाद पेपर लीक पर क्या कहा जा सकता है। फिलहाल परीक्षा रद्द कराने पर कोई विचार नहीं है, ठोस सबूत मिलने पर परीक्षा रद्द ही की जाएगी, ये बीपीएससी का कहना है। तो अब इसका ठोस सबूत ये है, और इससे पहले हम देखते हैं कि हुआ क्या था। तो यहां देख पा रहे हैं आप कि हजारीबाग में जो बैंकवेट हॉल बुक कराकर क्या है रटा रहे सवाल, 300 अभ्यर्थी पकड़े गए हैं। तो यहाँ पर स्पष्ट रूप से इन्होंने बोला है, ये रहा कि बिहार लोक सेवा आयोग बीपीएससी की शिक्षक भर्ती परीक्षा का जो पेपर लीक हो गया। हजारीबाग में 5 बैंक्वेट हॉल के करीब 300 अभ्यर्थी को परीक्षा से पहले ही आंसर शीट उपलब्ध करा दिया गया था। उन्हें प्रोजेक्टर के पर सवाल के जवाब बताए गए, लेकिन शुक्रवार को होने वाली परीक्षा में शामिल होने जा रहे छात्रों को पुलिस ने हिरासत में ले लिया। सूत्रों के मुताबिक परीक्षा के बाद जब पेपर का मिलान किया गया तो पेपर हूबहू मिल गए। पुलिस ने पेपर लीक गिरोह के 7 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। एक अभ्यर्थी से 2 लाख में डील हुई थी। बिहार में शुक्रवार को यह परीक्षा 2 पाली में हुई। इसके लिए पेपर लीक करने के लिए वाले गिरोह ने बिहार के 300 से अधिक अभ्यर्थियों को पेपर और आंसर शीटें मुहैया कराने और तेज तैयारी कराने के लिए हजारीबाग को ठिकाना बनाया। जब जब्त गाड़ियों में एक बिहार के उप सचिव की और 600 एडमिट कार्ड भी मिले। कौन है उप सचिव मिले भाई? जानिए कैसे पकड़ाए साथी, क्या थी इनकी योजना। बिहार पुलिस को भी पहले से ही प्रश्न पत्र लीक होने की आशंका थी। यही वजह है कि बिहार पुलिस की टेक्निकल सेल संबंधित नंबरों का लोकेशन ट्रेस करने का प्रयास कर रही है। क्या है, गुरुवार शाम पुलिस बिहार की आर्थिक अपराध इकाई ने जो छापेमारी शुरू की, पहली पाली में की परीक्षा के देने के लिए 200 से अधिक अभ्यर्थी गुरुवार रात 2 बजे ही निकल चुके थे और चौपाड़, बरही, बदमा और इचाक में गाड़ियों की जांच शुरू हुई तो बरही में 2 बसों और बदमा में 1 बस में सवार अभ्यर्थी पकड़ाए। पुलिस जब कोहिनूर बैंकवेट पहुंची तो वहां 70 अभ्यर्थी मिले। परीक्षा से पहले ही प्रश्न पत्र रटाने के लिए बिहार के अलग अलग जगहों से झारखंड लाए गए अभ्यर्थियों को पहले देवघर में रखने की तैयारी थी। हालांकि ऐन वक्त पर पुलिस से बचने के लिए वो लोकेशन बदल दिया गया और हजारीबाग में ठहराया गया। कोहिनूर बैंकवेट हॉल से 600 एडमिट कार्ड भी मिले हैं। पकड़ी गई गाड़ियों में एक बिहार के स्वास्थ्य उप सचिव की है। क्या है, जो गाड़ियाँ थी उसमें एक गाड़ी किसकी बिहार के स्वास्थ्य उप सचिव की है। और इधर बीपीएससी का दावा है कि पेपर लीक नहीं हुआ। बिहार लोक सेवा आयोग ने परीक्षा का पेपर लीक होने से इनकार किया है। आयोग के सचिव रवि भूषण ने बताया कि उनके पास इस तरह की कोई आधिकारिक सूचना नहीं है। हजारीबाग की घटना की सूचना सोशल मीडिया के जरिए मिली है, लेकिन इस बारे में पुख्ता प्रमाण आने तक जो आधिकारिक रूप से कुछ नहीं कहा जा सकता है। तो इस तरह बीपीएससी मना कर रही है कि पेपर लीक नहीं हुआ, इसका ठोस सबूत चाहिए हमें। तो वो ठोस सबूत भी हम देखने वाले हैं क्या मिला है। ऐसा क्या लिखा था कागज में जिसे अभ्यर्थियों ने पुलिस को देखते ही फेंक दिया। पुलिस को देखते ही अभ्यर्थियों ने कागजात बाहर फेंकना शुरू कर दिया था। इसी क्रम में एक फटा हुआ कागज पुलिस को हाथ लग गया। इसमें लिखा है अवले बस ड्राइवर मोबाइल नंबर, ये 96 99 95 22, श्री कृष्णा ट्रेवल बस की पवन 99 399 और 07 300
2 अंकुश, इनके मोबाइल नंबर है जिन पर कोड वर्ड में टी लिखा गया है। क्या लिखा गया? टी। वहीं डब्बू, ये उनके मोबाइल नंबर टी। निक्की, ये भी इनके मोबाइल नंबर है और टी। विपुल और राहुल ब्रैकेट में नीचे ये नंबर भी टी। राहुल नागेंद्र, ये लिखा है टी। बिक्की बस, ये मोबाइल नंबर। और संतोष बाईपास बस, ये लिखा गया है। पुलिस का मानना है कि इसमें कोड वर्ड में टी लिखे जाने का मतलब टीचर हो सकता है जो उन्हें तैयारी करा रहा था। तो आप समझ देख सकते हैं यहाँ पर, ये यहाँ पर जो पुलिस को देखते ही स्टूडेंट्स ने ये जो कागज़ फेंका था उसमें ये लिखा हुआ मिला है। तो देखते हैं इसका यहाँ बीपीएससी क्या कर रही है, क्या बोल रही है कि पेपर लीक नहीं हुआ, इसका ठोस सबूत चाहिए। इसका ठोस सबूत भी हम देख लेते हैं। और यहाँ भी इन्होंने मना किया है कि पेपर रद्द करने का कोई विचार नहीं है। अब देखते हैं क्या मिला है ठोस सबूत। प्रेस विज्ञप्ति दिनांक 16/3/2000 ये 23 बिहार पुलिस मुख्यालय। ठीक है, ये 16/3/2024 आएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ देखो, यहाँ पर 15 मार्च 2024 को बीपीएससी द्वारा आयोजित शिक्षक भर्ती परीक्षा में अभ्यर्थियों को परीक्षा से पूर्व प्रश्न पत्र एवं उत्तर लीक कराने वाले अभ्यर्थियों के गिरोह का जो उद्भेदन कृत कार्रवाई है। तो बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा शिक्षक भर्ती परीक्षा का तीसरे चरण TRE 3.0 हेतु 15 मार्च 2024 को परीक्षा का आयोजन किया गया था। इसी संबंध में दिनांक 13/3/2024 को आर्थिक अपराध इकाई बिहार पटना को कई सूत्रों से गोपनीय सूचना प्राप्त हुई थी कि दिनांक 15/3/2024 को बीपीएससी द्वारा आयोजित शिक्षक भर्ती परीक्षा अभ्यर्थियों को परीक्षा से पूर्व प्रश्न पत्र उत्तर मुहैया कराने के एवज में 10-10 लाख रुपए अभियुक्तों द्वारा लिया जा रहा है। इसी संबंध में जांच हेतु आर्थिक अपराध इकाई बिहार पटना द्वारा दिनांक 14/3/2024 को एक विशेष टीम गठित किया गया। गठित टीम द्वारा दिनांक 14/3/2024 को छापामारी के क्रम प्रश्न पत्र लीक कराने वाले गिरोह के एक सदस्य को पटना स्थित करबीगैया क्षेत्र के शिक्षक भर्ती परीक्षा के अभ्यर्थियों के साथ पकड़ा गया, जिसके पास से बहुत सारे अभिलेख जब्त किए गए। गिरफ्तार किए गए अभ्यर्थियों को पूछताछ हेतु आर्थिक अपराध इकाई लाया गया। पूछताछ के दौरान उन लोगों के द्वारा गिरोह के अन्य सदस्यों के बारे में बताया कि उनके द्वारा सैकड़ों की संख्या में अभ्यर्थियों को कई स्कॉर्पियो गाड़ी एवं बस से लीक प्रश्न पत्र का उत्तर याद करवाने या रटवाने हेतु झारखंड ले जाया गया है। एंट्री उसके बाद है उक्त सूचना के आलोक में गठित विशेष टीम के द्वारा दिनांक 15/3/2024 को प्रातः 5 बजे से झारखंड पुलिस की सहायता से हजारीबाग स्थित कुर्रा, पदमा और बरही स्थित होटल कोहिनूर होटल में एवं मेरिज होटल में छापेमारी की गई, जहां पर लीक प्रश्न पत्र का उत्तर रटवाने हेतु सैकड़ों की संख्या में अभ्यर्थी एकत्रित हुए थे। उनमें से लगभग 270 अभ्यर्थियों को एवं संगठित गिरोह के सदस्यों से परीक्षा से संबंधित पूछताछ की गई। संबंधित गिरोह के सदस्यों से पूछताछ के क्रम में बताया गया कि एक अन्य अभियुक्त द्वारा उनको शिक्षक भर्ती परीक्षा के तृतीय चरण के प्रश्न पत्र पेन ड्राइव में दिनांक 14/3/2024 को ही प्राप्त करा दिए गए थे, जिसे उन लोगों के द्वारा प्रिंट निकाल कर अभ्यर्थियों को अलग अलग समूह में उत्तर याद करवाने हेतु उपलब्ध कराया गया था। छापामारी के क्रम में गिरोह के सदस्यों के पास से शिक्षक भर्ती के तृतीय चरण की परीक्षा से संबंधित विभिन्न प्रकार के प्रश्न पत्र प्राप्त हुए, जिसको विधिवत जब्त कर जब्ती सूची बनाई गई है। एंट्री उसके बाद है छापामारी व प्रारंभिक पूछताछ के बाद उक्त प्रश्न पत्र को परीक्षा उपरांत बीपीएससी के कार्यालय से प्राप्त प्रश्न पत्र की प्रति से मिलान किए जाने पर हूबहू सही पाया गया, जिसे प्रमाणित होता है कि दिनांक 15/3/2024 को बीपीएससी द्वारा आयोजित शिक्षक भर्ती परीक्षा का प्रश्न पत्र किसी स्तर से परीक्षा पूर्व उपरोक्त गिरोह के सदस्यों द्वारा प्राप्त कर लिया गया था। गिरोह के सदस्यों ने उनके मेल में आए अभ्यर्थियों के पास से शिक्षक भर्ती परीक्षा से संबंधित विभिन्न परीक्षा केंद्रों से जुड़े विभिन्न पालियों के प्रश्न पत्र, अभ्यर्थियों के मूल प्रमाण पत्र और बैंक चेक 50,000 रुपये का, लगभग 50,000 मोबाइल, लैपटॉप, प्रिंट, पेन, ड्राइवर आदि भी पटना बिहार हजारीबाग झारखंड से बरामद किए गए हैं। एंड अभी तक के जांच एवं अनुसंधान के यह तथ्य प्रकाश में आया है कि संगठित गिरोह के मेल में आकर अभ्यर्थी लाभान्वित होकर गैरकानूनी तरीके से परीक्षा में उत्तीर्ण होना चाहते थे। साथ ही यह तथ्य भी प्रकाश में आई है कि अभ्यर्थियों से प्रति अभ्यर्थी 10 लाख रुपए लेकर उन्हें परीक्षा पूर्व प्रश्न पत्र उत्तर सहित उपलब्ध कराया गया, जिसका अभिलेखीय साक्ष्य पाया गया है। इस कांड का अनुसरण आर्थिक अपराध इकाई बिहार पटना के
वरीय स्तर पर किया जा रहा है। इस संबंध में आर्थिक अपराध इकाई बिहार पटना थाना कांड संख्या 624 दिनांक 16/3/2024 धारा 420 467 468 471 120 बाद भी क्या है एवं 3-10 बिहार परीक्षा नियंत्रण अधिनियम 1981 तथा 16 IT एक्ट 2000 दर्ज कर अग्रतर अनुसंधान विधि सम्मत कार्रवाई किया जा रहा है। ये आप दे सकते हैं, पूरा का पूरा नोटिस जारी हुआ है, उसमें सारी चीज़ें बताई है कि कैसे क्या हुआ, ठीक है, अभ्यर्थियों को कहाँ ले जाया गया, कितने अभ्यर्थियों से ये पूछताछ की गई, वो सब यहाँ पर जांच का ब्यौरा दे दिया है। तो ये एक मान सकते हैं आप कि एक अच्छा सबूत सामने आया है। जो क्या है यहाँ पर आप देख पा रहे हैं 50,000 मोबाइल, 50,000 रुपये, ये प्रिंट पेन, ड्राइवर लाइसेंस, ये सब चीज़ें मिली है। तो बहुत बड़ा घोटाला है ये। 50 सैकड़ों की संख्या में अभ्यर्थी थे, जिनमें से 270 से ही क्या है पूछताछ की गई थी, ठीक है। तो इन सभी को क्या है, इन गिरोहों को सबसे पहले तो उन गिरोहों को क्या करना चाहिए, इतना सख्त से सख्त कार्रवाई करनी चाहिए कि उनको दोबारा ऐसा कार्य करने के बारे में सोचने से पहले ही पसीना छूटे, ठीक है। यानी जिन्होंने ये पेपर मुहैया कराने की कोशिश की है, ठीक है, उसके बाद जो अभ्यर्थी है उनको इससे परीक्षाओं से निलंबित कर देना चाहिए कि ये परीक्षा नहीं दे सकते, क्योंकि ऐसे ही कैंडिडेट्स क्या है इस लीक मामले को, परीक्षा लीक मामले को बढ़ा रहे हैं। तो मेरा मानना है ये बहुत गलत हुआ है और देखते हैं परीक्षा रद्द होगी या नहीं। और ये सबूत तो मिल चुके हैं, तो परीक्षा रद्द करना एक अनिवार्य हो गया है अब तो। और देखते हैं बीपीएससी क्या बोलती है अब आगे। तो ये थी पूरी की पूरी अपडेट जो मैंने आपको बताई है बिहार शिक्षक बहाली 2024 TRE 3 के बारे में। तो बिहार पुलिस बहुत अच्छा कार्य किया और मौके पर पहुंचकर बढ़िया है और ठोस सबूत भी मिले हैं। तो अब देखते हैं बीपीएससी की परीक्षा है वो रद्द होगी या नहीं होगी। तो चलिए दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि जो भी आगे की जो अपडेट्स आने वाली हो आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।